नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या योग्यता पात्रता रखी गई है, उम्र सीमा क्या है, सारी चीज़ें पहले मैं क्लियर करूंगा और किन किन पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फिर इसी वीडियो में फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस आपको दिखाई जाएगी। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक अंत तक देखें, पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। अभी आप देख पाएंगे मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर हूँ और लेटेस्ट अपडेट में ही इन्होंने जानकारी दिया है। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 20 नवंबर 2025 तक निर्धारण किए गए हैं। अगर आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहीं पर आपको लिंक दिया गया है। जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। बात करें एज को लेकर तो एज लिमिट जो रखा गया है ये काउंट आपका होगा 1/1/2026 के अनुसार होगा। बाकी एज को लेकर बताया गया है कि 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच आपका जो एज है वो होना चाहिए। बाकी एज में छूटे भी है, SC ST को जो है 5 साल, वही कोई OBC वाले हैं इनको 3 साल छूट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर देखेंगे ना एज में छूट है, दिव्यांग को भी एज में छूट दिया गया है। क्वालिफिकेशन को लेकर इन्होंने बताया है कि अक्षर A में हमने जानकारी बताया है जिसको आप देख सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फी का तो जनरल OBC WS को 500 रुपये देने हैं, जिसमें जब CBT 1 देंगे तो 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। SC ST को 250 लगेगा और CBT 1 जैसा ही देंगे तो आपका 250 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। इसी PDF के आप जब 29 नंबर पेज पर आएंगे ना तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन सैलरी रखा गया है। देखिए इसमें 6 अलग अलग प्रकार के जो है पद है, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की भर्ती है जिसमें आपकी सैलरी 35,400 रुपये होने वाले हैं लेवल 6 के तहत। अब इसमें बोला गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया होगा। स्टेशन मास्टर की भर्ती है जिसमें लेवल 6 की सैलरी है, ग्रेजुएशन अगर आप पास है फॉर्म को भर पाएंगे। गुड्स ट्रेन मैनेजर की भर्ती है जिसमें भी सिर्फ स्नातक पास है, फॉर्म को भर पाएंगे। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भर्ती है जिसमें ग्रेजुएशन साथ में हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग आपके पास होने चाहिए और कंप्यूटर की ज्ञान होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसके लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं। वही देखेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है जिसमें भी ग्रेजुएशन साथ में टाइपिंग बोले गए हैं और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास लोग फॉर्म को भर पाएंगे। वही अगर आपको भर्ती देखना है किस RRB में कितनी है तो आप देख पाएंगे, जैसे अहमदाबाद में आप देखिए भर्ती जो है किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी है, अजमेर में कितनी है, इसी अनुसार देखेंगे ना बेंगलुरु में कितनी है। तो एक बार आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि जब अप्लाई करेंगे ना उस समय आपसे पूछेगा कि आपको किस RRB से अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में बताई गई है। बाकी नोटिस डाउनलोड करना है या अप्लाई लिंक पर आना है तो गूगल ओपन करें, गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिल जाएगा RRB NTPC वैकेंसी, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये भर्ती 12वीं पास युवाओं के लिए भी आने जा रही है। 28 तारीख से उनका आवेदन स्टार्ट होगा, तो अगर 12वीं पास है तो अभी इंतजार कर लीजिए, मैं उसका भी अलग से वीडियो ला दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पर लिंक मिलता है, जब इस पर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे ना आपको 2 ऑप्शन है, एक तो आपको लॉगिन का है, एक क्रिएट एन अकाउंट का है। अब देखिए लॉगिन किनको करना है, तो जो व्यक्ति पूर्व से रेलवे का कोई भी भर्ती आया था ना उसका फॉर्म अगर आपने भरा है तो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप डायरेक्ट लॉगिन विथ आधार या लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो जब फॉर्म भरने में जो आपने मोबाइल नंबर या ईमेल ID दिया था दोनों में से कोई एक डिटेल डालेंगे, पासवर्ड जो बनाया था उसको डालेंगे, इस चेकबॉक्स पे टिक कर लॉगिन करेंगे। पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड बनाकर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इस चेकबॉक्स पे टिक कर प्रोसीड करेंगे। आपके नंबर
नंबर पर या ईमेल पर इसका जो पासवर्ड है वो भेज दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो व्यक्ति पहली बार रेलवे का ये एनटीपीसी का फॉर्म भरने आए हैं, इससे पहले कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो उनको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम, साथ में अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी डिटेल डालेंगे ना उसे दोबारा से डालना होगा, जैसे नाम ही डाले तो दोबारा से डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देंगे, जेंडर देंगे, पिताजी का नाम देंगे, माताजी का नाम देंगे, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देकर दोनों पर ओटीपी बनवाकर इसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जिसमें एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको जरूर उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालकर इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट का, जिस पर क्लिक कर आप अपना जो अकाउंट है वो बना लेंगे। अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपको लॉगिन वाले विकल्प पर आकर, मैंने बताया ना कि दोनों में से कोई एक डिटेल को आप यहाँ से फिल कर आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप चाहे आधार के थ्रू लॉगिन करना तो वो भी ऑप्शन दिए गए हैं। आधार वाला जो मोबाइल नंबर है देकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स पे टिक कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ना इस भर्ती का जो भी लास्ट डेट है वो आपको बताए गए हैं। अब आपसे पूछता है कि किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना है, तो मैं कहूँगा कि आरआरबी का जब भी आप सिलेक्शन करते हैं ना तो एक बार नोटिस को डाउनलोड कर आप देख ले कि भाई जो आरआरबी मैंने चुना है उस आरआरबी में वाकई में भर्ती भी है या नहीं है हमारे कैटेगरी में, वो चीज़ें एक बार आप देख लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं जो है यहाँ से जिस आरआरबी से हमें अप्लाई करना है, मैं आरआरबी को सिलेक्ट किया, इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो डाटा है ऑटोमेटिक फैच कर लिया प्रीवियस जो आपने जानकारी दिया उससे। आप सिंपली इसको क्लोज करें। उसके बाद जो जानकारी आपका फिलअप रहेगा उसमें कुछ करना नहीं है, कुछ जानकारी आपको भरना है, जिसमें पूछता है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, अपना धर्म को सिलेक्ट करें। मातृ लैंग्वेज जो भी आपका है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। साथ में एग्ज़ाम के लिए जो आप देने जाएंगे उसमें किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। आपसे पूछा गया कि आपके बॉडी में कोई ऐसा परमानेंट निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में बताएंगे। अगर 2 निशान है तो 2 निशान बताएंगे, जो भी निशान हो बताएंगे। अगर एक ही निशान है तो दूसरे वाला में आप नो मार्क ही आप लिख सकते हैं, नो मार्क। उसके बाद पूछता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बताएं। जैसे अगर आप जनरल वाले हैं तो यूआर चुनेंगे तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वही कोई लोग अगर एससी वाले हैं तो एससी चुनेगा तो पूछेगा कि भाई एससी वाले अगर है तो आपको सेंट्रल लेवल वाला जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ना उसकी जानकारी देना है। कोई ओबीसी वाले हैं तो इनको एनसीएल सर्टिफिकेट की जानकारी सेंट्रल लेवल वाला देना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको आई एग्री करना होगा। फिर आपको बताना होगा जैसे कास्ट का आपका क्या नाम है, साथ में जो आपके सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर क्या है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपने जो बनवाया हो कहाँ से बनवाया है वो चीज़ें आप यहाँ से बता सकते हैं। फिर वो किस राज्य के द्वारा इशू किया गया है और जो भी आपका जो है ये इशू डेट है वो आपको बताना है। इसके बाद अगर जैसे SC ST है तो आपको रेलवे जो है ट्रेवल पास भी देती है, वो चाहिए तो आप यहाँ पर रेस करेंगे। तो आपको अपना नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस अनुसार देंगे। वही कोई ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी डालेंगे ना तो फिर आपको भी बताया गया है कि भाई ओबीसी अगर है तो आपको सेंट्रल लेवल वाला जो आपका ये सर्टिफिकेट है ना वो आपको देना होगा एनसीएल। तो आप यहाँ से एग्री करें। एग्री करने के बाद आपको बताना है कि भाई ओबीसी में आप किससे बिलोंग करते हैं, एनसीएल से या क्रीमी लेयर से। तो एनसीएल से वो बिलोंग करेगा जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम होगा। अगर 8 लाख से अधिक है तो आप जो है ओबीसी में क्रीमी लेयर के तहत आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो एनसीएल जैसे ही आप चुनेंगे ओबीसी एनसीएल तो यहाँ से एग्री करना है। फिर आपको कास्ट का नाम लिखना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं वो आपको बताना होगा। उसके बाद किस राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, किस डेट को वो बनाए गए हैं वो आपको बताना है।
उसके बाद नीचे में आपको एड्रेस देना है, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा वो आपको लिखना है और जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है। अगर किसी का प्रेजेंट परमानेंट समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेगा, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डिटेल सेव हुआ। अब यहाँ से इसको क्लोज करें। अब आप आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आपको जो है लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ से आपको एग्री करना है। तो स्क्राइब चाहिए तो उसके बारे में आप यस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप जो है ईवीसी वाले कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर फी में छूट ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर एस करेंगे और एग्री करेंगे। तो फिर आपको जो है यहाँ पर ईबीसी सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड जो है आपको वो दिखाना होगा। तो जो भी है उसको आप देकर उसको आप लगा सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू किया गया है, कहाँ से बना हुआ है। अगर ऐसा है तो नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होगी। नीचे आएंगे तो आपसे वर्तमान में पूछ रहा है कि आप जो है कहीं एम्प्लॉय है तो आप बताइए। जैसे खासकर आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, स्टेट गवर्नमेंट को हो या पीएसयू का है तो आप बता सकते हैं। अगर कहीं नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर जो भी आपका बैंक अकाउंट है ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब आप CBT 1 दे देते हैं तो 400 रुपये रिफंड होते हैं। तो रिफंड लेने के लिए आप कौन से अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं, कोशिश करें जिनके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं का अकाउंट डिटेल दे। जैसे यहाँ पर जो भी अकाउंट है किनके नाम से है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, IFSC कोड डालकर कन्फर्म करेंगे तो बैंक का नाम, एड्रेस आ जाएगा। आपको यहाँ से सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी आपका सेव होता है। अब आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। अगर पहले से क्वालिफिकेशन ऐड होगा तो देखने को मिलेगा, नहीं ऐड होगा तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। जैसे मैट्रिक जो आपने किया है वो किस राज्य से आपने किया है, उस राज्य के तहत किस जिले से आपने पढ़ाई किया है वो बताएंगे। बोर्ड का क्या नाम था मैट्रिक का वो आप लिखेंगे। जैसे अगर हम बिहार बोर्ड वाले हैं तो BSB पटना लिखेंगे। इसी अनुसार आप किसी भी अन्य राज्य से है जो भी आपका बोर्ड है वो बताएंगे। कब आपने पास किया है वो कैलेंडर की मदद से वो डेट आप यहाँ पर बताएंगे। मैट्रिक का जो रोल नंबर है आपको बताना है और साथ में मैट्रिक का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना, उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसको यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद यहाँ से आप उसको ऐड करेंगे या पहले से होगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ कर रहा है तो आप यहाँ से उसको अपडेट कर देंगे तो वो जानकारी आपका ऐड होगा। फिर इसी अनुसार आपको जो है बैचलर डिग्री यानी जो ग्रेजुएशन आपने किया है ना उसकी जानकारी ऐड करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री रहेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो भी कोर्स आपने किया है उसका सर्टिफिकेट जो भी है सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर देंगे। उसके अलावा आप बताएंगे कि उससे आपने किस राज्य से किया है, यानी ग्रेजुएशन को किस जिले से आपने किया है, जिला को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा ना, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। कब आपने पास किया है और पासिंग डेट यहाँ से कैलेंडर मिल जाता है। कैलेंडर की मदद से आप पहले साल, मंथ, ईयर को आप ऐसे बढ़ा घटाकर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछता है कि आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। एस करेंगे तो मैंने बताया ना कि 2 पोस्ट के लिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो ये टाइपिस्ट वाला जो भी पद है ना उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं ना तो फिर उन दोनों पद के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। टाइपिंग वाला के लिए जिसमें टाइपिंग की नॉलेज मांगी गई वो आपको देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से इसको ऐड करना है। ये जानकारी आपका ऐड हुआ। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटो को लेकर इन्होंने गाइडलाइन दिया है। जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार का फोटो आप नहीं देंगे, ये एलिजिबल फोटो नहीं है। इस प्रकार का फोटो आपका जो है ये सही है, एक्सेप्टेबल है, ऐसा फोटो देना है। बाकी गाइडलाइन समझिए, फोटो बोला गया है कि आपको कोशिश करना है कि जो आपका फोटो हो ना उसमें जो ड्रेस हो वो नॉन वाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और कोशिश करना है कि पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो वाइट हो और एक कलर का हो तो और बेटर है। अच्छी क्वालिटी की आपकी लाइटिंग होनी चाहिए फेस पर। आपके जब भी फोटो लेते हैं तो चश्मा, टोपी इस सब का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो वैसा फोटो जो है आपको
एक लाइव कैप्चर यहाँ पर करना होगा। देखिए कैप्चर करने के लिए दिया गया कैप्चर लाइव इमेज, जिस पर क्लिक कर आप कैप्चर करेंगे। उसके अलावा उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर को लेकर इन्होंने बोला है कि सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से जो है आप कर यहाँ पर अपलोड करेंगे। और इसका अगर साइज बनाते हैं तो 30 से लेकर 49 KB में रखेंगे। अगर डायमेंशन बनाते हैं तो इसका जो आप रखेंगे ये जो विड्थ है 140 और हाइट जो रखेंगे 60 पिक्सल में रखेंगे। तो देखिए फोटो को अगर आपको रिसाइज करना है ना, तो गूगल में इमेज रिसाइज लिखेंगे, ये वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे। जो भी आपका सिग्नेचर हो उसको सेलेक्ट करेंगे और देख लेना है कि विड्थ कितना है 140, हाइट कितना है 60। तो यहाँ पर देखिए विड्थ कितना रखना है 140 और हाइट कितना 60। यहाँ से मैं 60 रखता हूँ और इसको पिक्सल ही रहने देंगे, JPG ही रहने देंगे। एक ऑप्शन मिलता है ना डाउनलोड का, जिस पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये बताया गया कि ये जो आपका साइज है ना बहुत कम कर दिया है। देखिए बहुत कम क्वालिटी में ये बना है। मैं पहले डाउनलोड किया इसको, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसका साइज बढ़ाना होगा। साइज बढ़ाने के लिए आप लिखेंगे गूगल में इमेज इंक्रीज साइज, यह वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे। जो सिग्नेचर है ना उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे जो अभी आपने रिसाइज किया है। जैसे आप इस पर जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका सिग्नेचर जो है ये इंक्रीज करेगा। उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस अनुसार सिग्नेचर का साइज बनाकर आप उसको अपलोड करेंगे। देखिए फोटो अपलोड करने के लिए आप चाहे तो मोबाइल की मदद से भी ले सकते हैं, या आपके सिस्टम में कैमरा हो तो डायरेक्ट इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इसके थ्रू भी जो है आप फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर इस चेक बॉक्स पे टिक कर आपको सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना फोटो सिग्नेचर आपका सक्सेसफुल अपलोड हुआ। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो पोस्ट मिलता है। पोस्ट का आप प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्लस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा। नीचे आकर इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और भी नीचे आपको आना है। फॉर्म कहाँ से भर रहे हो पहले से लिखना है और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। अपनी तमाम जानकारी देके कहीं भी कुछ गलती है तो उसको एडिट कर सकते हैं, अभी भी ऑप्शन है। जानकारी सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी पेमेंट लगता है आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन मिलता है पे विथ रोजर पे, या आप चाहते हैं अन्य गेटवे से पेमेंट करना तो वो भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसके बाद आप उसका प्रिंट ले लेंगे, या नहीं तो यहाँ से होम पेज पर आकर यहाँ से जो एप्लीकेशन हिस्ट्री मिलता है ना इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी प्रिंट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में बात किया रेलवे NTPC ग्रेजुएशन लेवल भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने दिखाया है। उम्मीद करता हूँ अपने सारी चीज़ों को समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।